हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं आपको कुछ नया स्टोरी सुनाने वाला हूँ। हम लोग सब मिडिल फैमिली में जाते हैं, तो हम लोग मिडिल फैमिली में अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। इससे कुछ भी घर है जिसके घर में कि एक वक्त का राशन तक भी नहीं है उनके घर में। ऐसा ही कुछ कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं दीपू, एक गांव में गरीब फैमिली रहता था, तो वो ऑटो ड्राइविंग करता था। वो जो गरीबी फैमिली रहता था वो ऑटो चलाता था, वो डेली ऑटो चला के गुजारा करता था। लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण वो ऑटो भी नहीं चला पाता है, तो उसके घर का हालत बहुत ख़राब हो गया है। बहुत ऐसे कि एक वक्त का खाना भी, वो खाने के लिए भी उनको इधर उधर से उधर मांगना पड़ता है कि भाई 100 दे दो, 500 दे दो। ऐसा टाइम हो गया है। एक दिन वो ऑटो ड्राइवर के पास फ़ोन आया कि आपका अकाउंट नंबर भेजो, मैं आपको पैसा दूंगा। तो ऑटो ड्राइवर ने पूछा, आप कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, 50 बार पूछने लगा, तो वो कुछ बताया नहीं। तो जितना भी वो फ़ोन किया, बार बार फ़ोन करता था, तो बोलता था कि आपका अकाउंट नंबर दो, अकाउंट नंबर दो। ये बार बार पूछने लगता था कि आप कौन हो, कह के फ़ोन काट देता था। ऐसा 2-4 दिन होने के बाद एक बार वो भरोसा किया कि चलो यार, इतना जगह तो मैं उधार कर्ज मांग रहा हूँ, कोई अपने तरफ से अगर अकाउंट नंबर मांगता है तो मैं दे देता हूँ। तो ऑटो ड्राइवर ने क्या किया, अपना अकाउंट नंबर दे दिया। जिसे अकाउंट नंबर दे दिया, उसको अकाउंट में कुछ पैसा आ गया। तो ऑटो ड्राइवर बहुत खुश हो गया कि अचानक पैसा आ गया मेरा अकाउंट में। तो उसका बहुत प्रॉब्लम था, तो वो अपना खुशी बयान नहीं कर सकता था कि वो कितना खुश था। तो उसने उसको पूछने लगा कि भाई साहब कौन हो, मेरा इतना प्रॉब्लम टाइम आप मुझे हेल्प किए, आपको मैं जानता तक नहीं हूँ। उस तरफ से जो फ़ोन किया था ना, बोला आप मेरे को एक बार मिलो तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो उसने उसको मिला, तो उसने जब देखा कि वो चौंक गया कि वो जिसको हेल्प किया था कि वही आदमी है। लेकिन हेल्प क्या किया था मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ। वो ऑटो ड्राइवर डेली के तरह डेली ऑटो लेके जाता है, ऑटो जब मार्केट में चलाता है। एक दिन एक बहुत प्रॉब्लम जो बोलते हैं, बहुत नौकरी ढूंढते ढूंढते एक लड़का बहुत प्रॉब्लम में पड़ा था। जैसे बोलते हैं ना, डीमोटिवेट हो जाना कि अब नौकरी ही नहीं करूँगा, ऐसा है। तो बहुत प्रॉब्लम में था, तो वो डीमोटिवेट हो जाता था। वो खुद को सोचता था कि नहीं यार, अब नौकरी नहीं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। वो अपने क्या करेगा, परेशान हो जाते हैं नौकरी ढूंढते ढूंढते। आजकल का जवाने पेशेंस कहाँ रखते हैं नौकरी करने के। तो उसने उस दिन 9 हो गया, 10 बजे उसका इंटरव्यू, बहुत दूर जाना है, घर के पास से बस नहीं मिल रहा था। वो एक अनजान लड़का था, वो आके ऑटो ड्राइवर के ऑटो में बैठ गया। बोला कि भाई मुझे उधर जाना है। वो एड्रेस दिया, तो वो जल्दी जल्दी में वो लड़का क्या किया, उसका बैग छोड़ के ऑटो में चला गया। और उसका बैग में उसका डॉक्यूमेंट्स था, उसके पर्स था, उसका मोबाइल भी था, मतलब सब कुछ उसका ज़िंदगी उसमें था। जो पढ़ाई का इतना मेहनत का उसका सर्टिफिकेट्स जितना भी वो बैग में था। तो लड़का तो उतर गया, ऑटो ड्राइवर भी चला गया ऑटो लेके। अभी इतना सारा ऑटो है। अभी वो लड़का जैसे ही उतरा तो वो तो जॉब की टेंशन में था ना, तो उसको उस टाइम कुछ याद नहीं आया। जैसे कि वो इंटरव्यू का ऑफिस में जाने लगा तो उसको याद आया, अरे मैं तो मेरा बैग भूल गया, मैं तो मेरा मोबाइल भी नहीं है। उसका सारा चीज़ चला गया था। तो वो भगवान को गुस्सा होकर गाली देने लगा कि हे भगवान, एक तो मैं इतना परेशान में हूँ, ऊपर से आप मेरे से और परेशान दे दिए, मैं क्या करूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो वो ऑटो ड्राइवर को भी बहुत गाली देने लगा, मतलब दुनिया भर की गाली, जितना गाली बोल सकते हैं उतना गाली वो सबको देने लगा। ऑटो ड्राइवर को देने लगा, भगवान को भी देने लगा, सबको देने लगा। तो बेचारा उदास होके इधर उधर तो थोड़ा कुछ करके वो अपना घर आ गया। जैसे आके अपना घर में पहुंचा, देखा तो वो ऑटो ड्राइवर खड़ा है। तो उसने तुरंत जाकर ऑटो ड्राइवर का कॉलर पकड़ लिया कि यार तूने मेरे को लेके आया, मेरा सामान तेरा ऑटो में था, तू मेरे को छोड़ दिया, मेरा सामान ले लिया, तू चोर है, वो है, वो है। उसको मतलब कुछ बिना जाने सुने उसको बहुत गाली दे दिया। तो वो ऑटो ड्राइवर ने उसको बोला, भाई थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा शांत रहो, मैं आपका सामान ही आपको लौटाने आया हूँ। आपका जो बैग था मेरे ऑटो में छोड़े थे, मैं वही लौटाने आपको आया हूँ। मैं क्या करूँ, आपका फ़ोन में लॉक पड़ा था, मैं ना किसको फ़ोन कर सकता हूँ। मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ कि किसका फ़ोन आए, ना किसका फ़ोन भी नहीं आ रहा है। आपका मोबाइल के पीछे आपका एड्रेस लिखा था,
आपका मोबाइल के पीछे आपका एड्रेस लिखा था, तो मैं ये एड्रेस में आके इधर ही खड़ा हूँ कि आप कभी आए या आपका कोई रिश्तेदार मुझे मिले तो ये सामान आपको दे के मैं चला जाऊँ, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है, आपका घर लग है। तो आप आए तो वो लड़का जो बैग छोड़ के गया था वो अचानक से चौंक गया, उसको गले लगने लगा कि बोला भाई साहब मुझे माफ़ कर दो। उसका पैर पकड़ने लगा, बोला मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ जानता नहीं था और आपके बारे में बहुत कुछ बोलने लगा और समय में आपको बहुत गंदा गंदा गाली दिया, फिर भी आपने मुझे मेरा सामान लौटाने इतना दूर आए हैं। तो ऑटो ड्राइवर ने थोड़ा सा मुस्कुरा के बोला मैं क्या करूँगा साहब आपका सामान लेके, भगवान मुझे जो कुछ दिए हैं बहुत दिए हैं, मैं आपका सामान लेके क्या करूँ, ये आपका सामान पकड़िए। तो लड़का ने खुश हो गया, खुश होकर बोला आप कुछ पैसा रखिए आपका ये, लेकिन वो ड्राइवर ने मना कर दिया, बोला नहीं साहब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस ऑटो ड्राइवर उसको इसका नंबर देख के आया था, बोला आपको कभी भी कहीं जाना हो, ज़रूरत पड़े तो ये नंबर पे मुझे फ़ोन करिएगा, मैं आपके घर से आके पिकअप करके आपको ले लूँगा। तो लड़का ने बहुत समझाने बाद कुछ लिया नहीं, तो लड़के भी अपने घर चला गया और ड्राइवर भी अपना ऑटो लेके आ गया। अभी टॉपिक वही चल रहा है, जबकि लॉकडाउन इतना हो गया, सब कुछ प्रॉब्लम में पड़े हैं, सब प्रॉब्लम, किसका नौकरी चला गया, किसका घर में रोजी नहीं चल रहा है, सबकी काम छीन गया, सब तो पैसा वाला नहीं है ना भाई आज का डेट में। तो कुछ कुछ जो रखे थे वो थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे हैं, जिसका पास कुछ है नहीं वो प्रॉब्लम में है। तो वो लड़का सोचा कि क्यों ना अभी लॉकडाउन के इतना प्रॉब्लम के टाइम में मैं वो मेरे को जो हेल्प किया था मैं उसको कुछ हेल्प करूं। तो इसीलिए वो मैं आपको फ़ोन किया था, वो उसको बता रहा है कि इसीलिए मैं आपको फ़ोन किया था, आपको पैसा दिया। तो वो ऑटो ड्राइवर ने बोला आप उस दिन भगवान को गाली दे रहे थे, लेकिन देखो आज भगवान है, मैं आपको हेल्प किया था, लेकिन आप नहीं समझ सकते आप मेरे को किस टाइम पे मेरे को आप पैसा दिए हो जो कि मैं मेरा बच्चों को एक टाइम का खाना दे सकूं। मेरा पास 1 रुपया भी नहीं था। अगर आज आप पैसा नहीं भेजते हुए तो मेरा फैमिली आज भूखा सो जाता। ये बोल के उसकी आंखों में आंसू आ गया। तो लड़का ने भी भगवान को माफ़ी मांगने लगा कि भगवान, और वो भी एक चीज़ सिखाया कि नहीं, अच्छा करने वाला के साथ अच्छा ही होता है। मैं सोचता हूँ आप ये स्टोरी लेके कुछ सीखने को आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ, किसी का भी बुराई करके हम लोग अच्छे नहीं रह सकते। कभी किसका अच्छा करके देखो, बहुत खुशी मिलता है। कभी कुछ भूखीला आदमी को खाना खिला के देखो, कभी कोई गरीब को दान करके देखो, बहुत खुशी मिलता है, बहुत। और वो जो खुशी मिलता है ना, वो किसी के आगे बयान नहीं कर सकते। और हम किसको कुछ देते हैं तो हमें अंदर से फीलिंग कुछ अलग आता है कि भूल नहीं सकते वो खुशी। तो मेरा आपको बोलने का मतलब ये था कि आप भी दूसरे को हेल्प करो, तब जब आपको हेल्प मिलेगा। ये दुनिया गोल है भाई, आपका दिया हुआ चीज़ फिर लौट के आपके पास ही आएगा। चाहे आपके पास आ जाए, चाहे आपके पास 10 साल बाद आए, चाहे आपके पास पूरा लाइफ में, वो आएगा ही आएगा। ये प्रकृति है भाई, ये किसी का भी कर्जा नहीं रखता। जय जगन्नाथ।